सर दर्द और गले में कुछ खराश आया। तो मैंने 2-3 दिन ऐसे ही, कुछ नहीं, जस्ट ऐसे होगा सोच के घर पे बैठा। लेकिन क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा बुखार हुआ। मतलब नॉर्मल बुखार एक अलग होता है और ये पूरा दिल दहलाने वाला बुखार होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आइसोलेटेड ही रहता हूँ, एक रूम पे रहा जाए, और खाना वाना घर के लोग देते थे, मैं खा के फिर थाली धो के रख देता था, और कपड़ा वपड़ा भी मैं धोता था, सब सब ही अलग होता था, मैं अलग ही रहता था। तो ठीक है, मैं रूटीन भी लेता था, टेबलेट वेबलेट भी मैं खा के पूरा सब करता था। लेकिन हुआ ये, घर के मेरे बहन को और मेरे मम्मी को, जो मेरे मम्मी है वो उनका 45-46 एज है, उनको भी हुआ बहुत ज़्यादा बुखार। तो मैं डर गया। तो क्या करें, हम लोग चले गए टेस्ट करने, कोविड टेस्ट। तो कोविड टेस्ट करने के बाद मुझे, मम्मी को और मेरी बहन को, तीनों का आया पॉजिटिव, और मेरे दीदी का आया नेगेटिव। तो ठीक है, हम लोग सोचे कि घर पे रहा जाए 1-2 दिन, अच्छा होगा ये। अ, तो घर पे 1-2 दिन रहने के बाद मम्मी का ऑक्सीजन लेवल लो होता जा रहा था। तो क्या ही करा जाए, घर पे तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करें, मेरा एक दोस्त है बरगढ़ में, तो उसने बोला कि तू यहाँ पे ला, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। और मैं उसके पास ले गया। उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है वो, तो वहाँ पे 1-2 दिन रखे। लेकिन तब भी मेरा मम्मी का कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा था, बीपी ऑक्सीजन सब लो हो रहा था। तो मैं पूरा डर गया था, क्या करें क्या नहीं। फिर हम लोग सोचे कि बरगढ़ विकास हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो वहाँ लिया जाए। तो वहाँ हम लोग मम्मी को एडमिशन दे दिए, एडमिट करा दिए। और एडमिट जिस दिन किए, उस दिन मुझे ऐसा लगेगा गाइस कि आपको मैं बता ही नहीं सकता। तो मम्मी रहे हॉस्पिटल में और हम मेरा दोस्त के घर में रहे। इस दौरान मम्मी को एक फ़ोन दे दिए हमसे बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ अलाउ ही नहीं करते थे किसी को, वो सिर्फ रहते थे। और क्या कुछ है, डॉक्टर फ़ोन पे माध्यम से हमको बोलते थे कि आज ये हुआ, इतना इम्प्रूव हुआ ये। तो मम्मी थोड़ा थोड़ा बात करते थे, और उनके हार्ट में पेन हो रहा था, वो बोल रहे थे। और डॉक्टर बोले कि उनका वहाँ पे रहने में दो दो बार हार्ट अटैक आया, 2 बार। और उनका लंग्स भी थोड़ा डैमेज हुआ है। तो देखते हैं क्या कुछ है, डॉक्टर बोले। तो मैं भी घबरा गया। तो ठीक है, बोला। इस दौरान मम्मी के हालात बिगड़ते जा रहे थे, और इसीलिए कि वो माइंडली थोड़ा ये है कि क्या हुआ, क्या होगा, कैसे नहीं, मेरे बच्चे क्या करेंगे, क्या होगा, हर वक्त नेगेटिव ही वो सोचते हैं। तो इसीलिए उनका थोड़ा ये है। तो मैं, मेरे सब घर वाले सब उनको
मेंटली बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा, ये सब बोलते थे। लेकिन माँ अकेले रहते थे वहाँ, तो डर तो लगेगा ही। हमें भी डर लगता था, हमें भी बहुत सिर्फ नेगेटिविटी ही आता था कि क्या होगा क्या नहीं। तो इस दौरान मैं मम्मी को बोला कि माँ, आप ठीक हो जाएंगे, जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा मैं वहाँ पे आपको ले जाऊँगा, कुछ नहीं होगा आपका, आप घबराइए मत, जल्द ही आप हमारे पास आएंगे, क्यों डर रहे हैं आप, सब कुछ मैं बोला। और मम्मी हाँ हाँ बोलते थे, लेकिन डरते थे गाइस। ऑब्वियसली जैसा ही चल रहा है सब ही डरेंगे। तो वहाँ पे तो हॉस्पिटल भी सब देते थे, लेकिन माँ को मैं पूछता था कि माँ आपको क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या क्या आप पसंद कर रहे हैं। तो माँ तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन मैं जूस हॉर्लिक्स ये सब उनको ला देता था वहाँ पे जाके। और उनका कुछ क्लिप, इस दौरान टाइम बढ़ते ही जा रहा था, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन। डॉक्टर बोल रहे थे कि 4 दिन के बाद ठीक होंगे, 5 दिन के बाद ठीक होंगे। तो हम लोग, हाँ ये ऐसा बीमारी है, टाइम टाइम तो लगेगा ही। और वो भी कहते थे कि ये टाइम लगेगा, तो हम लोग ठीक है, हम लोग पॉजिटिविटी से काम लेंगे और रहेंगे पूरा। तो हम लोग रहते थे पूरा पॉजिटिविटी के साथ, और रहना ही पड़ेगा गाइस। फाइनली गाइस 10-15 दिन के बाद डॉक्टर का कॉल आया कि आपके मम्मी ठीक हैं और डिस्चार्ज करेंगे। तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आया कि चलो, हे भगवान आप ठीक कर दिए। तो हम लोग माँ को लेने गए, और माँ माँ इतने हेल्दी थे और इतने हेल्दी हैं भी। इस 15 दिन के गैप में उतना वो वीक हो गए कि उनका पूरा पूछे मत आप, ये हो गए। तो देख के पूरा हम घबरा गए कि इतने पूरा उनका चेहरा वहरा पूरा सूख गया, और पतले भी हो गए थे। होगा ही गाइस, क्योंकि वो 4-5 दिन खाना भी नहीं खाए थे वहाँ पे जाके, पूरा सीरियस हो गए थे। फिर थोड़ा थोड़ा खा के अच्छे हुए। तो हम लोग ले आए माँ को, और मैं एक छोटा क्लिप बनाया था, आप लोग ज़रूर। तो ऐसा हुआ था मेरे फैमिली का साथ गाइस। आप लोग सतर्क रहिए और
ये जितने डरने वाला चीज़ है उतने डरने वाला भी नहीं है, लेकिन जो फेस किया है वो ही उसको उसको पता चलेगा कि ये क्या है। और अच्छे से रहिए। अगर किसको हुआ भी है तो डरिए मत, पूरा पॉजिटिविटी से काम लीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं होगा तो कुछ ही नहीं होगा। आप सब माइंड से काम लीजिए कि नहीं ये हुआ है तो क्या हुआ, लड़ेंगे उससे, हम लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा। हार तो हम नहीं मानेंगे ना, लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे ना। तो जो भी होगा देखा जाएगा, ये सोचिए और डट के सामना कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए आपका कुछ नहीं। और कोविड होने के वक्त आप ये ध्यान दीजिए, आपका बॉडी पे ध्यान दीजिए, सब खाना वाना अच्छे से खाइए और टेबलेट भी रूटीन में अच्छे से लीजिए, क्योंकि टेबलेट बहुत ही ज़रूरी है गाइस। और तो ये सब हुआ था गाइस। और एक बात आपको बता रहा हूँ, आप गांव से हैं या शहर से, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं या जिसका माइंड भी जैसा हो, आप लोग ज़्यादा सीरियस होने पर घर पे मत रखिए पेशेंट को। मतलब सीरियस ही होने ही मत दीजिए। मतलब ऑक्सीजन तो आप घर पे कुछ नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए अच्छा होगा आप हॉस्पिटल लीजिए और अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए। हम एज लोगों का क्या होता है कि उनका ऑक्सीजन प्रॉब्लम होता है, हम तो ठीक है, हमारे तो ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन बुज़ुर्ग लोगों का उनका ऑक्सीजन प्रॉब्लम होता है, बीपी लो रहता है, तो इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से दिखाइए और जल्द ही हॉस्पिटल लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो हुआ था गाइस बहुत ही तो मिलते हैं गाइस और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय मां समले।